हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों ही अकाउंटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और दोनों के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि डेटर्स किन्हें बोला जाता है और क्रेडिटर्स किन्हें बोला जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Today we are going to see two major differences between them and one example. Okay, so let's start. सबसे पहले हम मीनिंग पर देखेंगे, मीनिंग में क्या लिखा हुआ है, डेटर्स के मीनिंग में क्या लिखा है। सबसे पहले डेटर्स का मीनिंग समझते हैं। क्या लिखा है? डेटर्स आर द पार्टीज। डेटर्स उन पार्टीज को या फिर उन पर्सन्स को बोला जाता है। किनको बोला जाता है? टू whom, जिनको the company has sold the goods or rendered the services on credit। क्या कह रही हैं? डेटर्स उन पार्टीज को या उन पर्सन्स को बोलते हैं जिनको कंपनी ने गुड्स को सोल्ड किया है या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। रेंडर्ड मतलब प्रोवाइड करना, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं ऑन क्रेडिट। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट करने वाला वो ये है कि जो गुड्स को सोल्ड किया गया है या जो सर्विसेज को रेंडर किया गया है वो क्रेडिट पर किया गया है। दैट मीन्स पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड। पेमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम। दैट मीन्स अगर एक बिजनेसमैन है, जिस भी गुड्स में वो डीलिंग कर रहा है, अगर उसने अपने कस्टमर को उन गुड्स को प्रोवाइड कर दिया है, उन गुड्स को सेल कर दिया है और क्या कहा है उसे, उस कस्टमर को, उस बिजनेसमैन ने उस कस्टमर को कहा ये लीजिए, आप गुड्स ले लीजिए, पर इसके लिए जो पेमेंट है वो आप फ्यूचर में कर देना, अभी चाहे मत कीजिए। दैट मीन्स उधारी पर अपने सामान को बेचना। उधार पर अपने सामान को जब एक बिजनेसमैन बेचता है तो जिसको बेचता है उधारी पर उस पर्सन को बोला जाता है डेटर। अकाउंटिंग टर्म्स में उस पर्सन को क्या बोला जाएगा? डेटर। ठीक है, कि जिस पार्टी को बिजनेसमैन ने अपना सामान या अपने द्वारा दी गई सर्विसेज को फ्री में तो नहीं, कैश में नहीं किया है, क्रेडिट पर प्रोवाइड कर दिया है। दैट मीन्स उधार पर प्रोवाइड कर दिया कि अभी ऐसे ही ले लीजिए सर्विसेज को, गुड्स को, फ्यूचर में मुझे आकर पेमेंट कर देना। जब उधार पर गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है तो जिसको प्रोवाइड किया जाता है उस पर्सन को अकाउंटिंग टर्म में हम क्या बोलते हैं? डेटर। क्या बोलते हैं उस बिजनेसमैन का, कंपनी का? डेटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी टर्म है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स आर द पार्टीज। ये बिल्कुल इसका अपोजिट होते हैं। क्रेडिटर्स आर द पार्टीज फ्रॉम whom द कंपनी हैज़ परचेज्ड द गुड्स और रिसीव्ड द सर्विसेज ऑन क्रेडिट। फिर से आ गया क्रेडिट। अब यहाँ पर हुआ क्या है? डेटर्स के केस में कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, गुड्स सोल्ड कर रही थी। क्रेडिटर्स के केस में कंपनी गुड्स को परचेज कर रही है या सर्विसेज को रिसीव कर रही है। दैट मीन्स अगर एक बिजनेसमैन पीछे से गुड्स को खरीदता है, होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर से एक बिजनेसमैन ने गुड्स को खरीदा है और उसके लिए पेमेंट नहीं की है, उसे बोला है कि मैं पेमेंट आपको बाद में कर दूंगा, तो जिसपे से बिजनेसमैन ने गुड्स को खरीद लिया है या सर्विसेज को रिसीव कर लिया है बट पेमेंट नहीं की है, तो जिस पर्सन को पेमेंट नहीं की है बिजनेसमैन ने गुड्स के बदले, उस पर्सन को बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में, क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। दैट मीन्स क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिनसे हमने गुड्स तो रिसीव कर ली हैं, सर्विसेज तो रिसीव कर ली हैं, बट पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड टू देम, पर हमने उनको भी पेमेंट नहीं की है। ठीक है, तो ये होते हैं डेटर्स और ये होते हैं क्रेडिटर्स, जो मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए वो ये, डेटर्स आर कंपनीज। डेटर्स को कंपनी की असेट की तरह ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनसे पैसा रिसीव होता है कंपनी को, इससे कंपनी की असेट्स इंक्रीज होती हैं। ठीक है, तो ये कंपनी के क्या होते हैं?
असेट, कंपनी की असेट होता है। जो डेटर्स होते हैं ये कंपनी की असेट होते हैं। क्यों होते हैं कंपनी के असेट? क्योंकि इनसे पैसा रिसीव होना है कंपनी को, तो इन्हें कंपनी की असेट ट्रीट किया जाता है। और क्रेडिटर्स क्या होंगे? कंपनीज की लाइबिलिटीज़। क्यों? क्योंकि इनको पेमेंट कंपनी ने करनी है, क्योंकि इनको पेमेंट कंपनी ने करनी है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? XYZ लिमिटेड, ये है हमारी कंपनी। इस कंपनी ने क्या किया है? इस कंपनी ने गुड्स को सोल्ड किया है। जो भी ये जिस भी गुड्स में ये डीलिंग करती है कंपनी, उस गुड्स को इसने रमेश नाम के पर्सन को सेल किया है। और सेल कैसे किया है? ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर उसने बेचा है। तो आप यहाँ देखिए कि XYZ लिमिटेड के लिए रमेश क्या होगा? XYZ लिमिटेड के लिए जो रमेश होगा, क्योंकि कंपनी ने क्या किया है? XYZ लिमिटेड ने रमेश को गुड्स बेची हैं। उसने गुड्स को रमेश को बेचा है, बट उससे पेमेंट नहीं रिसीव किया। दैट मीन्स पेमेंट तो उसे मिलेगी कंपनी को, उस कंपनी को पेमेंट मिलेगी रमेश से, पर अभी नहीं मिलेगी, बाद में मिलेगी। तो वो कंपनी की क्या है? असेट है। और रमेश कंपनी का क्या है? क्रेडिटर। फॉर XYZ लिमिटेड रमेश इज, सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ, रमेश इज डेटर। रमेश इज द डेटर ऑफ कंपनी। ठीक है, क्यों है डेटर? क्योंकि रमेश से पैसे कंपनी को फ्यूचर में रिसीव करने हैं। रमेश को कंपनी ने गुड्स प्रोवाइड कर दी हैं। और कैसे प्रोवाइड की हैं? क्रेडिट पर प्रोवाइड की हैं, उधार पर दे दी हैं। फ्यूचर में रमेश से उसको पैसा मिलने वाला है कंपनी को, तो इसीलिए जो रमेश है वो कंपनी का डेटर कहलाएगा। ठीक है, वो कंपनी का डेटर कहलाएगा। और अगर हम रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें? रमेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, दैट मीन्स जब रमेश अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेगा तो वो कंपनी को किस नाम से लिखेगा? कंपनी को वो क्या मानेगा? रमेश के लिए जो XYZ लिमिटेड होगी वो उसकी क्रेडिटर होगी। क्यों होगी क्रेडिटर? क्योंकि उसे कंपनी को पेमेंट करनी है। ठीक है, क्योंकि उसने कंपनी से गुड्स तो रिसीव कर लिए, बट उसने कंपनी को अभी पेमेंट नहीं की है, फ्यूचर में पेमेंट करनी है। तो रमेश यहाँ पर क्रेडिट, रमेश के लिए जो कंपनी है वो क्रेडिटर है, और कंपनी के लिए जो रमेश है वो डेटर है। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। अगर XYZ लिमिटेड अपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेगी तो वो रमेश को किस नाम से लिखेगी? रमेश को वो एज अ डेटर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी। और जब रमेश बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेगा तो वो XYZ लिमिटेड को कैसे लिखेगा? उसको किस नाम से उसके लिए एंट्री पास करेगा? तो वो क्रेडिटर के तरह उसे ट्रीट करेगा। ठीक है, जो रमेश है वो XYZ लिमिटेड को एज अ क्रेडिटर ट्रीट करेगा। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। आई होप सो आपको ये समझ में आया है। इसके वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी कोई डाउट ना रहे डेटर्स और क्रेडिटर टर्म में, मेरा यही एक ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज अगर अभी तक नहीं किया है। और वीडियो अच्छा लगा है तो आई होप सो आपके फ्रेंड्स को भी अच्छा लगेगा, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।